गुड मॉर्निंग क्लास। कल हमने पढ़ा था किसके बारे में? रजिस्टिविटी के बारे में। और आज हम पढ़ने वाले हैं आगे। और इसमें रजिस्टिविटी में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। एक आपने 10th क्लास में भी पढ़ी थी, आपने एक रजिस्टिविटी सीरीज पढ़ी थी जिसमें कि रजिस्टिविटी दी हुई थी आपको। ब्लू कलर का बॉक्स था आपके एनसीईआरटी में, तो उसमें सारा लिखा हुआ था। तो सबसे पहले अपने पास लिखा हुआ था कि बेस्ट कंडक्टर जो है अपने पास वो सिल्वर होता है, फिर अपने पास कॉपर होता है ना। तो एल्यूमिनियम है, टंगस्टन, आयरन, प्लेटिनियम, मरकरी, इस तरीके से थे। फिर कुछ चीज़ों में हम क्या यूज़ करते थे? अलॉयज यूज़ करते थे। तो अलॉय हम क्यों यूज़ करते हैं, इसके रीजंस भी थे आपके साथ पास। जैसे आपको ये कहा गया था कि आप हीटर में जो होता है वहाँ पर हम अलॉय क्यों यूज़ करते हैं, या गीज़र्स में हम अलॉय यूज़ क्यों करते हैं, अलॉय की तार क्यों यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे जैसे हीटर में आपके पास नाइक्रोम की वायर यूज़ की जाती थी। तो नाइक्रोम में अपने पास क्या क्या रहता था? निकल और क्रोमियम रहता था, है ना। तो इस तरीके से दो या दो से ज़्यादा मेटल्स मिलाकर जो बनाए जाते थे, दैट इज़ कॉल्ड अलॉयज। और अलॉय की रेजिस्टिविटी हमेशा क्या रहती है? ज़्यादा होती है किससे? कंडक्टर से। तो नाइक्रोम में निकल, फेरस, क्रोमियम मिलाया जाता था। मैग्नीशियम की वायर होती है, कॉन्स्टेंटन की वायर होती है। तो ये सारी वायर्स यूज़ की जाती थी क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी क्या होती थी? हाई होती थी। और इसीलिए क्योंकि हमें क्या चाहिए था? हीटिंग इफेक्ट चाहिए था। तो आपने अभी पीछे भी पढ़ा था कि अपने पास क्या होता है? जूल्स हीटिंग इफेक्ट होता है। जूल्स हीटिंग इफेक्ट यानी कि हीट अपने पास क्या करे? इंक्रीज करे। रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, दैट मीन्स अपने पास रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, और रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, दैट मीन्स अपने पास क्या हो रहा है? हीट बढ़ रही है, और हीट ही हमें चाहिए थी। आज मैं आपको कुछ डेफिनेशंस कराने वाली हूँ, और इनके छोटे छोटे रिलेशंस हैं एक दूसरे के साथ। एक की वैल्यू दूसरे में रख के वैल्यूज़ निकाली गई हैं। ये आपको न्यूमेरिकली यूज़ होंगे। और ये जो डेफिनेशंस हैं, अब क्योंकि पैटर्न बदल गया है बोर्ड का, तो अब ये डेफिनेशंस भी आपको 2-2 मार्क्स में क्या की जा सकती हैं? पूछी जा सकती हैं। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन है इसमें, इट इज़ कॉल्ड करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, जैसा कि नाम है करंट डेंसिटी, डेंसिटी पर यूनिट क्या लेते हैं? वॉल्यूम। लेकिन यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि अपने पास अमाउंट ऑफ करंट क्या करे? पर यूनिट एरिया जा रहा हो, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय जे। किससे डिनोट करते हैं इसको? जे से डिनोट करते हैं। तो करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर अगर हम निकालें, यहाँ पर अब पॉइंट कहा है मैंने, तो इसलिए हाइट क्या हो गई है? 1 हो गई है। पॉइंट इन अ कंडक्टर is defined as the amount of current flowing per unit area। ठीक है। तो अपने पास पर यूनिट एरिया जो हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है एट दैट पॉइंट, वो हमारे पास उसकी क्या कहलाएगी? करंट डेंसिटी कहलाएगी। और जो करंट कंडक्टर होगा अपने पास अराउंड दैट पॉइंट, प्रोवाइड द एरिया इज हेल्ड इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द करंट। अगर हम उसको क्या करें? नॉर्मल ले लें किसके? कंडक्टर के। तो J इज इक्वल टू अपने पास किसके बराबर है? I/A। अब ये नॉर्मल क्यों कहा गया है अपने पास? देखो, अब I की वैल्यू मैं अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर रही हूँ। I की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास? Q/T डिवाइडेड बाय A। ठीक है। अब अगर मान लो अगर ये नॉर्मल नहीं है अपने पास, ठीक है, अगर ये अपने पास क्या है? करंट जो है और जो कंडक्टर है अपने पास वो नॉर्मल नहीं है अपने पास। ये इस तरीके से, जैसे ये करंट एरिया था अपने पास और यहाँ पर करंट जा रहा है अपने पास, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर ये ऐसा नहीं है, ये थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा कर दें हम इसको, तो यानी कि इसके साथ अगर मैं बनाऊंगी तो यहाँ पर कुछ ना कुछ अपने पास क्या बनेगा? एंगल बन जाएगा। और ये एंगल मान लिया मैंने, ये एंगल कितना है अपने पास? थीटा। तो इधर जो एरिया का कंपोनेंट टूटेगा वो टूट जाएगा कितना? A cos ऑफ थीटा। तो J इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? I/A cos ऑफ थीटा, क्योंकि हमने लेना यही है। ठीक है, यही कंपोनेंट लेना है हमने। एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होता है, तो यहाँ से अगर मैं निकालूँ इसको, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? J A cos ऑफ थीटा, और I इज इक्वल टू
ए डॉट जे। अब इसीलिए अब यहाँ पर देखो कौन सा प्रोडक्ट आ गया, क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, इसीलिए आई क्या है अपने पास, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो अपने पास क्या दिखाता है, स्केलर क्वांटिटी दिखाता है कि दो वेक्टर्स अपने पास हों और वो दो वेक्टर्स जो हैं अपने पास अगर उनका प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट है तो वो हमेशा उनका रिजल्टेंट जो होगा वो हमारे पास कैसा होगा, स्केलर होगा। लेकिन करंट डेंसिटी जो है अपने पास वो हमेशा क्या है, एक यहाँ पर मैंने एरिया वेक्टर लगाया है तो ये कैसी क्वांटिटी है अपने पास, वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन क्या होगी, द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ, जिस डायरेक्शन में करंट होगा उससे अपोजिट, द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव से उल्टे, यानी कि हम जो इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन लेते हैं, पॉजिटिव चार्जेस जिधर चल रहे होते हैं, कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन हम लेते हैं वही अपने पास किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव लेते हैं ना, तो वही डायरेक्शन अपने पास हमेशा किसकी होगी, करंट डेंसिटी की होगी। अब अगर मेरे को इसका रिलेशन निकालना हो किसके साथ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ एंड करंट डेंसिटी, इनका रिलेशन निकालना हो मेरे को, तो वही वैल्यूज पुट कीजिए। अब अपने पास देखो आई की वैल्यू हमने लिखी थी फॉर अ कंडक्टर, क्या थी, NaEVd, ये वैल्यू थी अपने पास। अब J इज इक्वल टू क्या है, I बाई ए। अब यहाँ देखो A है I है, इस A को कहाँ ले आऊँ, इधर ले आऊँ, तो I बाई ए इक्वल्स टू क्या बच गया, NeVd, और I बाई ए किसके बराबर हो गया, J के, तो J इज इक्वल टू NeVd। अब यहाँ से यानी कि करंट डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर, अगर नंबर से कहें तो, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और E अपने पास कांस्टेंट होता ही है, द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। और क्या लिख सकते हैं इसको, जैसे फ्लक्स की फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो I इज इक्वल टू ओवर द होल सरफेस J डॉट ds, स्मॉल एरिया काट के, और क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से भी रिलेशन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं कहूँ कंडक्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को डिनोट करते हैं किससे, G से, कंडक्टेंस ऑफ अ रजिस्टर, यानी कि जो रजिस्टर हमने लगाया है वो कितना पास करने देगा अपने पास को, तो ये क्या होगा अपने पास, इज मेजर्ड ऑफ ईज विद विच द चार्जेस फ्लो थ्रू द कंडक्टर, किस ईज के साथ जो कंडक्टर में अपने पास चार्जेस क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं, और डिनोट किससे करते हैं इसको, G से। तो यानी कि अपने पास एक तरीके से मैं क्या कहूँ, इट इज़ द इनवर्स ऑफ, इट इज़ द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। कितने आसानी से, रेजिस्टेंस कम होगा तो कंडक्टेंस क्या होगी अपने पास, ज़्यादा होगी। तो यानी कि इसकी जो यूनिट होती है क्या होती है, ओम, तो इसकी जो यूनिट होंगी वो क्या हो जाएंगी, पर ओम, या फिर मोहो भी लिखते हैं इसको, उल्टा लिख दें तो मोहो भी इसकी यूनिट होती है, और या फिर इसके लिए एक और सीमन एक साइंटिस्ट थे और उन्हीं के नाम पर ही ये रखा गया था, और इसको डिनोट किया जाता है किससे, ऐसे। तो ये यूनिट भी इसके लिए क्या की जाती है, यूज़ की जाती है। तो ये तो हो गया कंडक्टेंस। सिमिलरली जैसे रजिस्टिविटी थी वैसे ही अपने पास हम यूज़ करेंगे क्या, कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को हम डिनोट करते हैं किससे, सिग्मा से। तो ये क्या होगा अपने पास, इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल, किसका रेसिप्रोकल, रेजिस्टिविटी का, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, एंड इट इज डिनोटेड बाय सिग्मा, सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ। अब रो की वैल्यू आपने निकाली थी, पहले तो इसकी यूनिट्स लिख लेते हैं, क्या हो जाएंगी, ओम मीटर थी तो पर ओम पर मीटर, या फिर पर ओम को क्या लिख सकते हैं, सीमन, सीमन पर मीटर भी लिख सकते हैं, मोहो, मोहो पर मीटर भी लिख सकते हैं। तो ये तीनों यूनिट ही अपने पास किसकी हैं, रेजिस्टिविटी की हैं। सिमिलरली इसकी क्या कर सकते हो, डायमेंशन निकाल सकते हो, रेजिस्टिविटी की डायमेंशंस रख दो सीधी सीधी यहाँ पर, पहले तो वैल्यू रखो, सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ। अब रो की वैल्यू क्या थी अपने पास, NE², ये वैल्यू थी ना अपने पास, इसको यहाँ रखेंगे तो उल्टी हो जाएगी, NE²/m। तो ये हो गई क्या अपने पास, रेजिस्टिविटी। अब रखो n क्या थे, नंबर थे, पर यूनिट वॉल्यूम, तो कितना हो जाएगा पर यूनिट वॉल्यूम, L-3।
चार्ज कितनी हो जाएगी 80 स्क्वायर, टो क्या है रिलैक्सेशन टाइम, और m क्या था मास m, तो क्या हो जाएगा m1 L-3 T3 और A2। ठीक है, तो ये अपने पास इसके क्या आ जाएंगे डायमेंशंस आ जाएंगे। तो ये डायमेंशन फार्मूला हो गया इसका अपने पास। अब इफेक्ट हम पहले ही बता चुके हैं कि अपने पास, मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था इसका इफेक्ट, तो कि नेचर ऑफ मटेरियल और किस पर डिपेंड करता है, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो अपने पास रेजिस्टिविटी क्या करेगी इंक्रीज कर जाएगी। अब जो रिलेशन मैं आपको कराने जा रही हूँ ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो रिलेशन है कई बार तो आपको आ जाता है सीधा सीधा कि फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन J, सिग्मा एंड E, करंट डेंसिटी, कंडक्टिविटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और इसको जो दूसरा नाम दिया जाता है इट इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। जो हमने पहले पढ़ा है ना V = IR, वो मैक्रोस्कोपिक लेवल लॉ होता है, फॉर्म होती है। और ये इनका जो रिलेशन आता है, क्योंकि यहाँ हम पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, तो ये अपने पास क्या कहलाता है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म कहलाती है किसकी ओम्स लॉ की। तो देखो अब इनका रिलेशन निकालते हैं। सबसे पहले वही कि करंट जो था कंडक्टर में अपने पास वो किसके बराबर था NE/VD। ठीक है, अब यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इसमें क्या रख दूँ वैल्यू रख दूँ, क्योंकि मेरे को E चाहिए है, तो यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी NE। VD की वैल्यू क्या थी EE/m, ये वैल्यू थी अपने पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। तो यहाँ से कर खोलेंगे इसको तो क्या आ गया NaE²E/m। ठीक है, अब A को कहाँ ले जाऊँ इधर, क्योंकि क्या बनाना है डेंसिटी बनानी है, तो क्या हो गया I/A = NE², ये वैल्यू आ गई, ये बन गया क्या डेंसिटी। तो J = NE²E/, क्या आ गया अपने पास m। ठीक है, अब और क्या चाहिए अपने को, अब यहाँ देखो यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई अपने पास NE²/m। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ये अभी पुट की थी मैंने ऊपर, यहाँ पर देखो यहाँ मैंने अभी पुट की थी 1/ρ की वैल्यू थी ये, तो ये किसके बराबर आ गई 1/ρ के। तो यहाँ पर पुट कर सकती हूँ मैं 1/ρ इसकी जगह पर, इस पूरे की जगह पर, ये इसकी जगह पर। ठीक है, तो J = क्या हो गया E/ρ, और 1/ρ जो था किसके बराबर था बाय डेफिनेशन कंडक्टिविटी के। तो अपने पास किसके बराबर आ गया J = σE। ये रिलेशन आ गया अपने पास, और ये रिलेशन अपने पास क्या कहलाता है इट इज़ द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, क्योंकि वेक्टर हैं इसमें अपने पास ये दोनों ही, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ कहलाता है, या फिर इसको क्या कहते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ कहते हैं। अब मैं रिलेशन निकाल रही हूँ किसका, रिलेशन बिटवीन रेजिस्टिविटी एंड मोबिलिटी के लिए अगर रिलेशन निकालना हो तो, क्योंकि अपने पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो थी वो मोबिलिटी की फॉर्म में भी आती है, तो I = ANE/VD, और VD की वैल्यू किसके बराबर थी μE के बराबर थी, पुट कर सकते हैं यहाँ पे। तो अपने पास क्या वैल्यू आ जाएगी I = ANE/μE VD की जगह पे। ठीक है, फिर से इसको क्या बना लूँ A इधर ले आऊँ, तो I/A = NE/μE, और ये बन गया क्या J = NE/μE, ये वैल्यू आ गई अपने पास। यहाँ पर रिलेशन इन दोनों का भी आ गया। अब मेरे को क्या चाहिए है रेजिस्टिविटी, जो अभी रिलेशन निकाला J = σE, रख सकती हूँ यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा σE = NE/μE। ठीक है, अब यहाँ से अपने पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या लिख सकते हो आप, यहाँ पर सिग्मा को क्या लिख सकते हो 1/ρ, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी = NE/μE, ये वैल्यू आ गई, और 1/ρ = क्या हो जाएगा अपने पास, या ρ = क्या हो जाएगा अपने पास 1/NE/μ, ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास
म्यू ई था ये अपने पास, और इस ई से ये ई क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, तो ये म्यू ई था अपने पास, इस ई से ये ई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से सीधा इसको 1/रो भी रख सकते थे, और ये वैल्यू आ गई अपने पास किसकी, रेजिस्टिविटी की। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी का और किसका रिलेशन आ गया, ये मोबिलिटी का रिलेशन आ गया अपने पास। ठीक है, तो ये कुछ आपके पास रिलेशंस थे, कुछ डेफिनेशंस थी, जो कि हम क्या करेंगे न्यूमेरिकली, छोटे छोटे 2 मार्क्स के सीधे न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं इसमें, और वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं इनको। अब इसी तरीके से अपने पास, जैसे अब हमने क्या पढ़ा, कंडक्टिविटी पढ़ा, तो ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी हम मटेरियल्स का क्लासिफिकेशन किस तरीके से कर सकते हैं, सीधा सीधा कि जिसकी कंडक्टिविटी क्या हो, कि कुछ स्पेशल परमिशंस पर, या कहूँ कि कुछ स्पेशल कंडीशंस पर वो कंडक्ट करना शुरू कर दे, दोज आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स। जो अपने पास क्या ना करें, कंडक्टिविटी शो ना करें, बहुत लो हो, वेरी निल हो, तो वो मटेरियल हमारे पास किस में आ जाएंगे, इंसुलेटर्स में, और जिनकी कंडक्टिविटी बहुत हाई हो वो किस में आ जाएंगे, अपने पास कंडक्टर्स में आ जाएंगे। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर फ्रॉम द रेजिस्टेंस, ये मैं आपको करा चुकी हूँ पहले भी, लेकिन एक चीज़ और है इसमें कि इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेजिस्टेंस हमने किया था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। तो मैंने कहा था कि ये रिलैक्सेशन टाइम के आर की जो वैल्यू निकाली थी वो हमारे पास कितनी आई थी, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/2, ये वैल्यू थी। तो रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो ये क्या होगा, ज़्यादा, और ये कम होगा तो दैट मीन्स कोलिजन ज़्यादा होगा, और टेम्परेचर क्या करेगा अपने पास, इंक्रीज करेगा। अब एक रिलेशन किया था आप लोगों ने 11th क्लास में भी, तो वो टेम्परेचर के लिए था आपके पास, तो R इज इक्वल टू R0 1 + α_T + BT², इस तरीके का एक रिलेशन था वहाँ पर, बल्क मॉडुलस वाली यूनिट 7th यूनिट में था ये रिलेशन। अब यहाँ पर अगर अपने पास ये बहुत ज़्यादा लार्ज वैल्यू वेरीज कर रही है, अपने पास कांस्टेंट है, मेटल टू मेटल कांस्टेंट क्या करेंगे, वेरी करेंगे, तो इसको क्या कर सकते हैं, RT एट एनी टेम्परेचर, रेजिस्टेंस जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, R0 1 + α_T, इसको हटा देंगे हम, और क्या लिख सकते हैं इसको, RT इज इक्वल टू R0 + R0 α_T। अब इसको किधर ले जाऊँ, इधर ले जाऊँ, तो अपने पास क्या हो गया, RT - R0 इज इक्वल टू R0T, और T की वैल्यू निकाल लूँ यहाँ से, यानी कि अपने पास किसकी, अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लूँ मैं यहाँ से, ये क्या था अपने पास, R0 α_T था। ठीक है, R0 α_T था ये अपने पास, तो यानी कि यहाँ से अपने पास अल्फ़ा की वैल्यू निकालूँ तो मैं क्या आ गया, RT - R0 डिवाइडेड बाय R0T। अब आपको याद आया, ये चेंज इन लेंथ के लिए हमने किया था कि चेंज इन लेंथ एट टेम्परेचर T माइनस चेंज इन लेंथ एट ओरिजिनल टेम्परेचर डिवाइडेड बाय ओरिजिनल टेम्परेचर इनटू टेम्परेचर डिफरेंस, ये वही फॉर्मूला यूज़ किया गया है अपने पास यहाँ पर, लेकिन अब ये किसके फॉर्म में यूज़ कर लिया हमने, वहाँ पर हमने लीनियर एक्सपेंशन में यूज़ किया था, लीनियर एक्सपेंशन में, सरफेस एक्सपेंशन में और वॉल्यूम एक्सपेंशन में। यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं किसके लिए, रेजिस्टेंस के लिए। तो जो टेम्परेचर है अपने पास, टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाता है अल्फ़ा, तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम, राइजन या इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम पर डिग्री सेल्सियस और केल्विन राइजन टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में कितना राइज कर रहा है, तो जिस तरीके से वैल्यूज़ अपने पास होंगी उस तरीके से वैल्यूज़ हम इसमें पुट करके और ये रिलेशन न्यूमेरिकली क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो मेटल्स के लिए जो अपने पास ये वेरी करता है, मेटल्स के लिए, अब ये एक मार्क्स के क्वेश्चन है जो तुम्हारे MCQ आते हैं फॉर मेटल्स, क्योंकि अपने पास कंडक्टिविटी हाई होती है तो अल्फ़ा की वैल्यू जो है अपने पास, यानी कि रेजिस्टेंस क्या रहेगा, कम रहेगा अपने पास, तो अल्फ़ा की वैल्यू फॉर मेटल्स हमेशा कैसी रहती है, पॉजिटिव रहती है। और इंसुलेटर, यानी इसको क्या बोल सकती हो, कंडक्टर्स बोल सकती हूँ, है ना, और इंसुलेटर्स के लिए जो अल्फ़ा की वैल्यू है, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो उसकी वैल्यू अपने पास क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो ये अपने पास कुछ वैल्यूज़ हैं, और सेमीकंडक्टर्स के लिए भी इसकी वैल्यू क्या रहती है, नेगेटिव होती है इसकी वैल्यू अपने पास सेमीकंडक्टर्स के लिए भी। तो ये एक मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यानी कि इससे आपने क्या कंक्लूड किया कि विद रिस्पेक्ट टू
अल्फा, कि अल्फा अगर पॉजिटिव हो रहा है हमारे पास तो दैट मीन्स विद राइज इन टेम्परेचर, यहाँ से दूसरी चीज़ और किस फॉर्म में आ सकती है, विद राइज इन टेम्परेचर हमारे पास रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंसेस इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस जो हम हमेशा क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब इसकी वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो विद राइज इन टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर हमारे पास आर की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। अब देखो एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको कि मेरे पास सिलिकॉन का एक लैटिस स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर है अपने पास, और मैंने उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू किया। तो लैटिस अपने पास, तो सिलिकॉन में लास्ट में कितने होते हैं अपने पास, 4 होते हैं ना, तो इधर भी सिलिकॉन, इधर भी सिलिकॉन, इधर भी सिलिकॉन, इधर भी, प्योर लैटिस स्ट्रक्चर है अपने पास। ये क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, राइट। और अब क्या करेंगे, ये शेयरिंग कर रहे हैं ना अपने पास, तो शेयरिंग कर रहे हैं तो यानी कि इसके पास बाकी के हैं, इधर आगे बनता जाएगा ये। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, 4 इनके आउटरमोस्ट शेल में, 4 ये किसी दूसरे से क्या कर रहे हैं, बोरो कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो जब मैं इसका टेम्परेचर दूंगी तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड्स इसमें बने हुए हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या करेंगे, ब्रेक होंगे। ब्रेक होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे अपने पास, फ्री हो जाएंगे। और इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस में यूज़ होते हैं, कंडक्टिविटी में यूज़ होते हैं। तो कंडक्टिविटी क्या हुई, इंक्रीज हुई। कंडक्टिविटी इंक्रीज हुई तो रेजिस्टेंस क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो रेजिस्टेंस क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका रिलेशन क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। रजिस्टिविटी की फॉर्म में भी मैं इसको बता ही चुकी हूँ। तो रजिस्टिविटी की फॉर्म में जैसे अभी जो रिलेशन लिखा था अल्फा का, वो क्या हो जाएगा, रो एट 0, रो नोट और राइज इन टेम्परेचर या टेम्परेचर डिफरेंस, जो भी हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस है उसके इससे हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो अपने पास इसके कुछ ग्राफ्स वगैरह हैं और इसके आगे नोहोनोमिक डिवाइसेस हैं। तो ये मैं कल करवाऊंगी, वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, फिर अपलोड नहीं होगी। तो आगे का, इससे आगे का हम कल करेंगे।